नाजरीन, ये ऑयल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका में लुजियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां पर हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 साल की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने करियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस बड़े स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेरीन वेसल मंगवाया गया। एपोमेटिक्स प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें 7 दिन लगने थे, लेकिन उनको अचानक एक खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस तरह का टाइफून 20 सालों में सिर्फ एक दफा ही पैदा होता है। ये ऐसा मसला था जिसने सारी मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था। नाजरीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश न थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त पर रवाना करने के लिए बचा हुआ काम करना बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी मंगवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। उनको ये उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही गुजर गया जब उनको ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। वर्कर्स की आर्मी ने पूरी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम मुकम्मल कर दिया और अब बारी थी इस बड़े स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पर 41,000 टन बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पर लगाया गया था। बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके इसको फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रखा गया। टग बोट की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर इस शिप से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मेरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मेरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह इसे फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। टग बोट की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया, जहां से मेरीन वेसल पहले से ही इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर रह गया था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में इसकी निशानियां उभरती जा रही थीं। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था, जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की घंटी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था क्योंकि ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए वेसल पहले अपने अंदर पानी जमा करती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले जाती हैं और फिर आखिर में वेसल को वापस पानी से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर की तरफ उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है। इस काम के लिए समंदर पुरसुकून होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स वेसल के ऊपर लोड नहीं ले पाएगा और ये चीज वेसल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेजी थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना नामुमकिन था। दूसरी तरफ टाइम बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। मीडिया की तरफ से टीम को सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पुरसुकून रहेगा। अगर इन 2 घंटे के दरमियान ये काम ना किया गया तो फिर कोई भी चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था और जैसे बताया गया था समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। पहले ही लम्हे में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल्स के ऊपर खींचकर लाया गया और वेसल ने इसे पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कुछ घंटे पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था।
शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो मुकम्मल कर लिया था, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि अब कोई चैलेंज आगे नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि एक बार फिर से इसे अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया, जहां पर इसे 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 साल की मेहनत के बाद अब वो वक्त आ चुका था जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ जोड़ना था। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं, लेकिन जिस ऑयल वेल को एपोमेटिक्स के साथ जोड़ना था वो इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे था। समंदर की गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहां से किसी इंसान का जाना और वहां पर कोई मिशन अंजाम देना नामुमकिन होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पर ऑयल वेल को एपोमेटिक्स के साथ जोड़ने के लिए अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ऑयल वेल की ओपनिंग से ऊपर जाकर लैंड करवाना होता है। इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे आरओवी ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह ये काम सरअंजाम दे रहा होता है, और ये काम पहली बारी में ही कर लिया गया। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था और इसके बाद बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी थी। एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने वाली थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 साल की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स रोजाना 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना ज्यादा फ्यूल बनाया जाता है जो 40,000 गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा।